लोगों के लिए खुशखबरी है। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में ज़ेरी तालीम बच्चे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो वाकई पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे थे कि मुगल रोड को कब ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। तो यकीनन आज जो है रजौरी की तरफ से श्रीनगर कुछ गाड़ियां चली गई है, उनको इजाजत दी गई है और कल हम उम्मीद करते हैं कल बाज़ाब्ता तौर पे अब औपचारिकता बाकी रही है और कल उसको पूरा किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल जो है दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। हमारे साथ समाजी कारकुन मंसूर मोगरे साहब काफी महीने से हमें तवक्को रखते थे कि मुगल रोड को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। आज रजौरी की तरफ से कुछ गाड़ियों को इजाजत दी गई है, तो कितना जरूरी है ये दोनों तरफ के लोगों के लिए? पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। दूसरी बात देर आए दुरुस्त आए, ये पहली बार हुआ है कि मुगल रोड जो है ये मुतबादिल रास्ता है और राजौरी और पुंछ जो है वो यहाँ मतलब शोपियान के साथ मतलब कनेक्ट है, नजदीक है, यहाँ के रिश्ते हैं, आपस में भाईचारा है, एक दूसरे से मिलते हैं। मगर एक बात है कि इस साल जो है जब स्नो फेस्टिवल डिवीजन था तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने पीर की गली तक पूरा क्लियर किया था, मगर बदकिस्मती से पता नहीं है कि क्या हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की है उन्होंने उसमें लेखस की है। ये पहली बार हुआ है, वरना एक बात है जो मुगल रोड है वो कुछ दिनों में आवाजाही के लिए खोला जाता था, मगर इस साल तो बहुत देर हुई है। अब मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। तो आज तो जब राजौरी से यहाँ गाड़ियां आई है ये तो अच्छा कदम है एडमिनिस्ट्रेशन का या शोपियान और पुंछ का। तो मेरी ये अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान और पुंछ से कि मतलब फ्रीली मतलब आने जाने के लिए ट्रैफिक को खोला जाए ताकि दूसरे लोग मिल जाए और यहाँ जो ट्रेड है उस पर जो असर हुआ है वो आपस में आएंगे। और आपने जो मुतबादिल रास्ते की बात की है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जो है ये रोड जो है अभी इतना इम्पोर्टेंट बन चुका है क्योंकि एक बहुत वसी इलाका है, मेंढर है, पुंछ है, रजौरी है, वहां से जो पेशेंट सोहरा की तरफ आते हैं उधर से 2 दिन लगते हैं, जहां से एक दिन में वो आराम से पहुंच जाते हैं और उसके साथ साथ जो यहाँ का रोजगार है वो अब कहीं ना कहीं इसी पे मुनहसर है। इरशाद साहब ये बात सही है कि मतलब हमने बार बार ये मुद्दे उठाए, मगर ये मुद्दे जो है इसका बहुत बड़ा जो रोल है वो मीडिया का है, क्योंकि मीडिया ही ने मतलब इन सेंसिटिव इशू को हाईलाइट करने में कलीदी रोल किया है। हमने बार बार ये कहा है कि यहाँ जो ट्रेड बढ़ जाएगा, यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं सोहरा या शोपियान उनके लिए जम्मू से आना पड़ता है और दशवारी है, ये बिल्कुल मतलब कम फासला पर ये होता है। तो इसमें एक बात है कि हमने बार बार ये कहा कि मुतबादिल रोल है और मतलब मरकजी सरकार ने इसके लिए डीपीआर भी बनाया है और इसके लिए टनल्स का अभी बोला है, मगर आज तक मतलब बदकिस्मती है कि आज तक उस पर काम नहीं लग गया है। हम मरकजी गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं और कश्मीर गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि जो टनल का प्रपोजल है, जो डीपीआर बाज़ाब्ता मतलब अप्रूव ही हुआ है, उस पर फौरी तौर से काम किया जाए ताकि जो शोपियान पुंछ सुरनकोट और शोपियान इसमें ट्रेड भी बढ़ जाएगा और लोग आपस में भी मिलेगा जाएगा और इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा मतलब गुड साइन हो। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो वाकई पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे थे कि मुगल रोड को कब ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। तो यकीनन आज जो है रजौरी की तरफ से श्रीनगर कुछ गाड़ियां चली गई है, उनको इजाजत दी गई है और कल हम उम्मीद करते हैं कल बाज़ाब्ता तौर पे अब औपचारिकता बाकी रही है और कल उसको पूरा किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल जो है दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी।